संसद प्रभारी महोदय, शिक्षक शिक्षिकागण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान की जीती जाती मशाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारतीय इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे महान व्यक्ति और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने अपनी जोशपूर्ण और करिश्माई नेतृत्व से भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित किया। ये भारत माता के एक सच्चे और बहादुर पुत्र थे, जो एक सैन्य विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भारत से जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहते थे। उनके द्वारा दिए गए नारे जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा व जय हिंद आज भी युवाओं के दिलों और माहौल को देशभक्ति से भर देते हैं। नेताजी का मानना था कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। उनका जन्म एक समृद्ध हिंदू परिवार में 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस थे, जो एक बैरिस्टर थे, और मां प्रभावती देवी एक गृहिणी थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के एंग्लो इंडियन स्कूल से की और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। नेताजी ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली थी। यदि वो चाहते तो जिंदगी भर आराम की नौकरी कर सकते थे, परंतु उन्होंने इसे ठुकराकर अपना सारा जीवन भारत माँ की सेवा में लगा दिया। जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, किंतु देश को आजाद कराने का निश्चय और दृढ़ होता चला गया। उनके द्वारा कुछ दिए गए नारे थे जो युवाओं को बहुत ही प्रेरित किए, जैसे उधार की ताकत आपके लिए घातक हो सकती है, आशा की कोई न कोई किरण होती है जो हमें कभी जीवन में भटकने नहीं देती, वह संघर्ष से मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था, जैसे महान शब्दों से सैनिकों एवं नागरिकों को प्रेरित किया। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को रासबिहारी बोस के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया और 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। उन्होंने वहां तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। इसके अलावा उन्होंने जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो स्टेशन का भी शुरू किया और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ, नाजी जर्मनी, जापान जैसे देशों की यात्रा की और उनसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग मांगा। ऐसा माना जाता है कि नेताजी की मृत्यु 1995 को एक प्लेन दुर्घटना में हुई थी, किंतु वो अपनी मृत्यु के बाद आज भी भारतीय लोगों के दिलों में अपने जोशपूर्ण राष्ट्रीयता के साथ जिंदा है। अंततः आप सभी को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।